नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं 7.2 का एक भाग अपने कर चुके हैं और आगे का जो भाग है वो अपने हल करने हैं। तो देखो अब अपने को 5वां क्वेश्चन हल करना है। आपने को क्या दे रखा है कि जो ABC है और DBC कि ABC और DBC आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु हैं और अपने को ये प्रूव करना है कि जो कोण है ABD ACD कि ये पूरे जो कोण हैं वो बराबर होंगे। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो त्रिभुज ABC में समद्विबाहु है तो AB बराबर क्या है AC। ये अपने को क्या है दिया गया है। ठीक है, ये दोनों मतलब बराबर है भुजाएं, तो दो कोण भी तो बराबर होंगे। तो ABC कोण बराबर होगा कोण ACB के कि ABC और ACB के ये इसके बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1। इसी तरह इसको ले लो दूसरे त्रिभुज को DBC में कौन सी भुजाएं बराबर है? DB बराबर DC क्योंकि ये क्या है दिया गया है। उसी तरह दो कोण भी बराबर होंगे। DBC कोण बराबर होगा DCB के, ये वाला कोण बराबर होगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को क्या कर दो ऐड कर दो। इक्वेशन 1 + 2 लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी ABC कोण DBC बराबर कोण ACB प्लस कोण DCB। एक बात ध्यान रखनी है कि ये वाला कोण इसके साथ ही ऐड करना है। यहाँ पे लिखने में इस साइड जो लिख रहे हो नीचे वाली साइड में भी वही कोण लिखोगे। अब देखो ABC में DBC ऐड हो जाए तो ये पूरा कोण बन गया ADB ABD। उसी तरह ACB में DCB ऐड हो जाएगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा ACD, चाहे कह दो DCA तो कोण ACD। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था और अपना प्रूव्ड ये हो गया। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ABC क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB AC बराबर दे रखे हैं। भुजा BA का बिंदु D इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि AD बराबर AB कि ये दोनों भी बराबर हैं और BCD C कोण को क्या दर्शाना है? समकोण दर्शाना है। तो देखो त्रिभुज A, पहले ये वाला त्रिभुज ले लो कि ये दोनों भुजाएं बराबर है दी रखी है, तो उससे ले लेते हैं त्रिभुज ACD। ठीक है, लेते हैं त्रिभुज ACD। तो AC बराबर है AD के। ठीक है, AC बराबर है AD के तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ACD बराबर होगा कोण D के। कोण D तो अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह नीचे वाला त्रिभुज ले लिया ABC। त्रिभुज ABC में भी दो भुजाएं बराबर है AB और AC। AB बराबर AC, दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर इसमें भी दो कोण बराबर होंगे। B कोण बराबर हो जाएगा C के तो कोण B बराबर है कोण ACB के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो त्रिभुज पूरे की बात करें DBC पूरे त्रिभुज की बात करनी है। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो पूरे त्रिभुज DBC की तो कोण B प्लस कोण D प्लस कोण BCD तीनों का योग कितना होगा 180। ठीक है, अब देखो कोण D के बराबर क्या है वो लिख सकते हैं इसमें। कोण B के बराबर क्या है वो लिख सकते हैं इसमें। लिख दे देखो D के बराबर क्या है ACD, कोण ACD। फिर B के बराबर D के बराबर लिख दिया मैंने पहले तो B के बराबर है ACB। तीसरा पड़ा है BCD = 180। अब देखो कि जो BCD है ACD ठीक है ACB और ACD तो ये भी क्या बन गया BCD। इस दोनों को देखो ध्यान से ACD और ACB तो ये भी क्या बन गया BCD। ये भी एक BCD पड़ा ही है, दोनों 180। ठीक है, एक BCD दो BCD हो गए, दो BCD = 180। तो फिर BCD का मान निकालना है 180 बटा में 2 कितना आ गया 90 डिग्री। यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था। C कोण क्या है समकोण है, वही अपने क्या हो गया निकाल लिया कि C कोण समकोण है। तो ये अपना था छठा क्वेश्चन। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 है
अब ये वाला कौन दे रखा है 90 और ए बी ए सी बराबर है। बी और सी कोण निकालने हैं कि कैसे हैं। अब अपने देखें कि त्रिभुज में ए बी और ए सी दे रखे हैं बराबर हैं और एक कोण दे रखा है 90। अब ये दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु हो गया, तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। एक कोण 90 है, दूसरा 90 हो नहीं सकता क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, फिर दोनों का 180 हो जाएगा। त्रिभुज संभव है क्या, नहीं है। तो फिर दूसरे जो दो कोण बच गए, कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दोनों ही बराबर हो गए। एक को भी एक्स मानते हो तो दूसरा भी एक्स हो गया। एक 90 है तो तीनों का योग कितना होगा 180। तो x प्लस 90 प्लस 180, एक एक्स और एक एक्स 2x, 180 में से 90 गए तो कितना आया 90, 2x बराबर 90 और x की वैल्यू 90/2 से भाग दे दिया, कितनी आ गई 45, कि ये भी 45 है और ये भी 45 है, कि कोण B की वैल्यू भी 45 आएगी और कोण C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। इस प्रकार होगा आपका ये 7वां क्वेश्चन। अब देखो 8वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये आपका है समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब देखो दर्शाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाएं बराबर है तो ए बी बराबर क्या होगी, ए सी होगी। ये क्या है, दिया है। तो कोण, फिर दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण बराबर होंगे ये वाले। तो कोण सी बराबर क्या होगा, कोण बी। समीकरण नंबर ये बनेगी 1। अब त्रिभुज ए बी सी भी, एक बार ये त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं ली है ए बी और ए सी, दूसरी बार ले लो ए बी और बी सी। दोबारा से त्रिभुज ए बी सी में देखो कि ए बी और ए सी, ए बी और बी सी। अब ये वाली भुजाएं बराबर है तो ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। समीकरण नंबर 2 कि ये वाली दो भुजाएं बराबर है तो ये वाले दो कोण बराबर। अब ये वाली भुजाएं बराबर है तो ये वाले दो कोण बराबर। अब समीकरण 1 और 2 से कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कि ये भी x है तो ये भी x है तो ये भी x है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, x प्लस x 180, कितने x, 3x बराबर 180। x की वैल्यू निकालनी है, 180 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया 60। तो कोण ए की मान भी 60, कोण बी की वैल्यू भी 60, कोण सी की वैल्यू भी 60। तो ये आपकी प्रश्नावली थी 7.2 जो पूरी हुई। धन्यवाद। 7.3 को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।